अपने यूट्यूब क्लास में आप लोग की स्वागत है। आज हम लोग का भूगोल का ये जो पार्ट है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस पार्ट का नाम क्या है? भारत की स्थिति एवं विस्तार। तो किसी भी देश की स्थिति पता करना हो तो उसके लिए हमें दो बिंदु को जानना ज़रूरी होता है। एक बिंदु का नाम क्या होता है? अक्षांश। कि अक्षांश क्या है? दूसरा जो हमारा बिंदु है जिसका नाम होता है देशांतर। तो अक्षांश और इस देशांतर की सहायता से ही जब किसी देश की स्थिति को पता कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि अक्षांश क्या है और देशांतर क्या है। आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। तो कहा जाता है कि हमारा पृथ्वी का जो बीच बीच से जो भी रेखा गुजरती है 0 डिग्री से, क्वेश्चन आता है कि भूमध्य रेखा कितने डिग्री से होकर गुजरता है? तो 0 डिग्री से, यानी कि पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरने वाली जो रेखा होता है उस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। और इसी भूमध्य रेखा के समानांतर, इस भूमध्य रेखा के समानांतर जो भी रेखा खींची जाती है उस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? अक्षांश। तो क्वेश्चन आता है कि अक्षांश किसे कहते हैं? तो भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई सभी रेखा अक्षांश कहलाती है। और इस भूमध्य रेखा के ऊपर जो होता है जिसे बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, इस भूमध्य रेखा के नीचे के जो भाग होता है जिसे बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो इस उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, यहाँ पे होता है उत्तरी ध्रुव और यहाँ पे क्या होती है? दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो भी रेखा, काल्पनिक रेखा खींची जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? देशांतर। तो ये हम लोग का मोटा मोटी भाषा में हम लोग समझे कि अक्षांश क्या है और देशांतर क्या है। अक्षांश का मतलब जो भूमध्य रेखा के समानांतर खींची जाती है। देशांतर का मतलब कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली जो रेखा होती है जिसे देशांतर कहते हैं। और जैसे ही हम ध्रुव की ओर जाते हैं तो देशांतर की जो दूरी होता है आपस में, जो दो देशांतरों की दूरी घट जाती है। लेकिन जैसे हम ध्रुव की ओर विषुवत भूमध्य रेखा के आसपास या विषुवत वृत्त के आसपास आते हैं तो दो देशांतरों के बीच की दूरी क्या होती है? बढ़ जाती है। दो देशांतरों के बीच की दूरी बढ़ जाती है। तो इस प्रकार अक्षांश और देशांतर से यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जो हम लोग के लिए आज काफ़ी इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है। और ये इसी से हम लोग को कई सारा क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व होने वाला है। तो हमने बताए थे क्या कि 0 डिग्री से, पृथ्वी के 0 डिग्री से जो रेखा गुजरती है उस रेखा को बोलते हैं विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा कहते हैं। और पृथ्वी अपने आप में 23.5 डिग्री के कोण पे क्या है? झुका हुआ है, जिसके कारण 23.5 डिग्री उत्तर की ओर और 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर क्या होती है? एक कोण बनाती है। तो जब 23.5 डिग्री उत्तर की ओर जाएंगे तो उसे वो लगे कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री यदि दक्षिण की ओर देखेंगे तो उसे क्या बोलते हैं? मकर रेखा। और 66.5 डिग्री के आसपास में अर्कटिक वृत्त होता है जो उत्तर की ओर, और 66.5 डिग्री के आसपास में जो दक्षिण की ओर होता है जिसे बोलते हैं अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं। तो उत्तरी ध्रुव जो 90 डिग्री पर स्थित होता है उत्तर की ओर, और दक्षिणी ध्रुव जो विषुवत वृत्त से 90 डिग्री दक्षिण की ओर क्या होता है? स्थित होता है, उससे बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। तो इस उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाला जो रेखा होता है, जो काल्पनिक रेखा खींची जाती है, इसी को हम लोग क्या बोले थे? देशांतर। क्या बोले थे? देशांतर। तो आप लोग को ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि देशांतर क्या है। तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को देशांतर कहते हैं। पृथ्वी के 0 डिग्री से गुजरने वाली जो रेखा होती है जिसे विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा कहते हैं। इसी भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री के पास जो स्थित होता है जिसे कर्क रेखा, और इसी विषुवत वृत्त के नीचे जो क्या होती है? 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर होता है जिसे हम लोग मकर रेखा कहते हैं। और सूर्य हमेशा कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में क्या करती है? गमन करती है। तो यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ ली जाती है। तो चलिए अब हम लोग को ये पता करना था, आज की जो हमारा टॉपिक था कि भारत का स्थिति एवं विस्तार क्या है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है, किस हिस्सा में स्थित है। तो ये हमारा क्या है? ये इक्वेटर है जिसे हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखा कहते हैं। इसी भूमध्य रेखा के
उत्तरी भाग में क्या भारत स्थित है। ये हम लोग का उत्तरी भाग है। तो ये हम क्या था, इक्वेटर, ये हमें क्या है, देशांतर होती है। और इस प्रकार ये हमें क्या, इक्वेटर, यानी पृथ्वी को लोग 4 भाग में बांटते हैं। तो ये जो भाग है उत्तर पूर्वी भाग है। पृथ्वी के कौन से भाग में भारत स्थित है, तो उत्तर पूर्वी हिस्सा में क्या होती है, भारत क्या है, अवस्थित है। और इसी विषुवत वृत्त से 23.5 डिग्री उत्तर की ओर जो रेखा खींचते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। और कर्क रेखा हमेशा भारत के बीच से होकर गुजरती है। क्वेश्चन ये भी आता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से क्या होती है, कर्क रेखा गुजरती है। सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसके अलावा पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम होते हुए क्या होती है, कर्क रेखा हमारे भारत से गुजरती है। तो ये हम लोग जानने का प्रयास किए कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर की ओर क्या है, अवस्थित है विषुवत वृत्त से, और भारत के बीच से होकर क्या होती है, गुजरती है, जो 8 राज्यों से होकर जाती है। तो चलिए हम लोग का वो टॉपिक था। इसके अलावा हम ये पता करेंगे कि भारत की अक्षांशीय विस्तार क्या है और देशांतरीय विस्तार क्या है। तो हम लोग जानेंगे कि जो भारत है, ये भारत की अक्षांशीय विस्तार है जो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट जो हम लोग का ये देशांतरीय भी अक्षांशीय विस्तार है। इसके अलावा क्या है, हम लोग ये जानेंगे कि ये देशांतरीय जो विस्तार है जो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक ये भारत की क्या है, देशांतरीय विस्तार है जो उत्तर की ओर में अवस्थित है। तो हम कहेंगे कि भारत की उत्तर से दक्षिण के जो बीच की जो दूरी है, जिसकी लंबाई 2933 किलोमीटर है, और भारत की पूरब से पश्चिम की ओर जो बीच की दूरी है, जिसका लंबाई कितना है, 2933 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण है जिसका नाम है 3214 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर है। तो फिर से प्रयास करेंगे कि भारत की पूरब से पश्चिम की जो दूरी है, पश्चिम से पूरब की जो दूरी है 2933 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण की जो दूरी है 3214 किलोमीटर है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब एक क्वेश्चन ये आती है कि भारत के साथ कितनों देशों के साथ सीमा साझा करता है। तो भारत है जो 7 देशों के साथ क्या करती है, सीमा साझा करता है। सबसे पहले पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, इसके बाद दूसरा अफगानिस्तान हो गया, तीसरा चीन के साथ, चौथा क्या हो गई, नेपाल, पाँचवा हो गया भूटान, छठा क्या हो गया, म्यांमार, और 7वां क्या हो गया, बांग्लादेश। तो भारत कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है, 7 देशों के साथ सीमा साझा करती है। सबसे अधिक सीमा साझा किया जाता है बांग्लादेश के द्वारा। किसके द्वारा, बांग्लादेश। और सबसे कम सीमा साझा करता है अफगानिस्तान के द्वारा। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। भारत और अफगानिस्तान के साथ जो बाउंड्री है, जो डुरंड रेखा के द्वारा पृथक है, और भारत और चीन के साथ जो रेखा खींची गई जिसे बोलते हैं मैक-मोहन रेखा के द्वारा पृथक है, और भारत और पाकिस्तान के साथ जो बाउंड्री है जिसे हम लोग रेड क्लिफ रेखा के नाम से क्या करते हैं, पृथक करते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में हमारे ये क्वेश्चन आती है। तो चलिए अब हम लोग पीपीटी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि भारत के बारे में हम लोग क्या क्या जानते हैं। तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। भारत की मुख्य भूमि है जो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में क्या स्थित है, जो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है। उत्तर में इंदिरा पॉइंट से इंदिरा कॉलोनी की कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक भारत का विस्तार देखने के लिए मिलता है, और पूरब में देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश के किबुथु से गुजरात के गोरमोथा तक भारत का विस्तार यहाँ पे मिलता है। तो देखिए भारत की जो उत्तरी बिंदु है जो सियाचिन ग्लेशियर के निकट इंदिरा कौल लद्दाख से, और भारत का सुदर्शी पूर्वी बिंदु है जो किबुथु अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये हम लोग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था। हमने भी बताए थे
कि भारत की भूभागीय जो लंबाई पूरब से पश्चिम होता है जो 2933 किलोमीटर है, तथा उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर है। जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। भारत का सर्वाधिक तटीय सीमा की जो लंबाई वाला जो राज्य है जो गुजरात है, यानी कि भारत के वह कौन सी राज्य है जो सबसे ज़्यादा तटीय सीमा साझा करता है, तो उस राज्य का नाम क्या है? गुजरात, जो 1214 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। इसके अलावा क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लिया जाता है कि सर्वाधिक तटीय सीमा की लंबाई वाला केंद्र शासित प्रदेश, तब अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को ध्यान में रखना है। राज्य पूछेगा तो गुजरात और केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसके अलावा क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि भारत के 9 राज्य हैं जो समुद्री तट से सीमा साझा करता है, जिसमें एक है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा जो है जो समुद्री तट से लगी हुई है। और भारत है जो भारत के 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर एक रेखा खींची गई है जो प्रयागराज के मिर्ज़ापुर जगह से होकर गुजरती है, जिससे हम लोग भारत का मानक समय ग्रीनविच मध्य रेखा कहते हैं। लेकिन भारत का मानक समय ग्रीनविच मध्य रेखा है, जो मानक समय रेखा खींचा गया है जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से गुजरते हुए प्रयागराज होते हुए मिर्ज़ापुर से गुजरा है। और जो मानक समय रेखा देखा जाए ग्रीनविच मध्य समय से तो 5.5 घंटा के अंतर होता है। तो ये भी ध्यान में रखना है कि 82.5 डिग्री जो हमारी मानक समय रेखा है जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा का अंतर होती है। ये भी जानेंगे कि भारत जो देश है जो कितने देशों के साथ क्या करती है, सीमा साझा करता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो भारत है जो 7 देशों के साथ सीमा साझा करता है। भारत की सबसे लंबाई अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर साझा करता है, जबकि सबसे छोटे जो अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा है जो अफगानिस्तान से साझा करता है जो 106 किलोमीटर होता है। नहीं, ध्यान में रखना है कि भारत विश्व के कौन सी देश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, तो बांग्लादेश के साथ में। सबसे कम किससे सीमा साझा करता है? पड़ोसी देशों के साथ में, तो अफगानिस्तान के साथ में। ये भी आता है कि कितना किलोमीटर साझा करता है, तो अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर और बांग्लादेश के साथ 4096 वर्ग किलोमीटर सीमा साझा करता है। तो चलिए, ये एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट था। यदि आप लोग को क्लास अच्छा लगता है तो आप लोग इस वीडियो का ज़रूर पूरा देखने का प्रयास करें और शेयर भी करें, और मैं नेक्स्ट वीडियो भी लाते रहेंगे। तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि भारत के पड़ोसी देशों में लगे भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले पाकिस्तान, जो भारत 7 देशों के साथ सीमा साझा करता है। जो 7 देश यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, आप चाहे तो इसको रटने का भी प्रयास कर सकते हैं। पहला क्या? पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, भूटान, म्यांमार, नेपाल और अफगानिस्तान। तो पाकिस्तान भारत के कितने राज्यों से होकर सीमा साझा करता है? तो पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख। बांग्लादेश है जो मिजोरम, त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल तथा मेघालय के साथ सीमा साझा करती है। चीन है जो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा लद्दाख के साथ सीमा साझा करता है। भूटान है जो पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा असम के साथ सीमा साझा करती है। म्यांमार है जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर तथा मिजोरम के साथ सीमा साझा करती है। नेपाल है जो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करती है। और अफगानिस्तान है जो भारत का मात्र एक क्षेत्र लद्दाख से सीमा साझा करता है। और ये भी क्वेश्चन था कि सबसे कम सीमा साझा करने वाला जो देश है जो अफगानिस्तान ही था। तो चलिए, ये भी हमारे लिए क्या था? इम्पोर्टेंट था। आज का जो इस टॉपिक से, इस चैप्टर का जो सबसे अंतिम क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में यहाँ से पूछ लिया जाता है कि समुद्र पार भारत को सर्वाधिक निकटतम देश कौन है? श्रीलंका है। यानी कि भारत के जब आप फिगर बनाइएगा तो यहाँ पे क्या श्रीलंका स्थित है। और जो श्रीलंका है जो पाक जल डमरू मध्य द्वारा क्या है? विभाजित है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि सिक्किम प्रदेश की सीमा जो 3 देशों के साथ साझा करता है। एक तो नेपाल के साथ साझा करता है, दूसरा जो भूटान के साथ साझा करता है, तीसरा है चीन से। तो इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है
कि गुजरात कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है, पंजाब कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है। तो उसी में से क्या था, सिक्किम, जो 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है, नेपाल, भूटान और चीन से। पाकिस्तान पाकिस्तान और भारत से रेड क्लिफ रेखा के द्वारा क्या पृथक होता है। यानी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत और पाकिस्तान के बाउंड्री को पृथक करने वाला, अलग करने वाली जो रेखा, उस रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। और भारत और चीन से जो रेखा खींची गई है दोनों के बीच में, जिसे बोला गया मैकमोहन की रेखा, और इसी मैकमोहन की रेखा के द्वारा भारत क्या है, पृथक है चीन से। और अफगानिस्तान से पृथक है डुरंड रेखा के द्वारा। तो ये हम लोग का आज का ये टॉपिक था, जो कई बार इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, चाहे बिहार एसएससी हो, रेलवे हो या दरोगा हो। तो यहाँ से क्वेश्चन एक आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आप लोग से मिलेंगे। चलिए, जय हिंद।